हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे 10th क्लास में जो हूबहू पूछा गया सवाल। तो चलिए आज के हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं जो कि इस साल पेपर में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन होने वाला है साइंस के लिए। तो चलिए बिना देरी किए नीचे समझते हैं। नीचे आ जाते हैं। पहले नीचे दिया गया है आपको 40 प्रश्न, यानी कि इसका साइंस में दिया है 40 प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन है कितना 80 है, आपको 40 का जवाब देना है, वो भी OMR में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका आप लोग को सब्जेक्टिव भी नीचे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम नीचे की ओर चलते हैं। इधर नीचे लिखा हुआ है, तो चलिए हम सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। आगे देख लेते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या प्रबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। तो चलिए नीचे की ओर देख लेते हैं। आगे पांचवा प्रश्न, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए नीचे की ओर देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकिरण के कारण। इसी में देख लेते हैं सातवां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। नवा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। अगला देख लेते हैं। दसवां प्रश्न, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग। आगे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम से। 13वां प्रश्न, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। 14वां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। 15वां प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। 16वां प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
यानी कि लाल, नीला और हरा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। 19वां प्रश्न है, एक pH मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। 20वां प्रश्न, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस।